What's going on YouTube? How are you guys doing? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे. We're back again with Parvarish and today is the second last episode of Parvarish. Yes sir. We're getting closer to the end and I am very excited. Not because the series is ending, no I'm sad about that, but I'm excited that the series is finally getting completed. Alright. तो लास्ट एपिसोड में जो हमें देखने का मौका मिला था कि लंबी नहीं करूँगा मैं, बहुत छोटे रखूँगा कि वली साहब जो हैं उनकी माया की वालदा से बातचीत होती है. माया की वालदा कहती है कि देखें बेटा, हम आपको अपनी बेटी नहीं दे सकते जब तक आपकी फैमिली से ताल्लुक सही नहीं हो. जो बात सही है, कल को नहीं पता आप हमारी बेटी को छोड़ के चले जाएं जैसा आप अपनी फैमिली को छोड़े गए. आई अंडरस्टैंड. एक चीज़. दूसरी चीज़ ये कि जहांगीर भी कुछ इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा था. हमें देखने को मौका मिलता है कि वो भी स्ट्रगल कर रहा है भाई. वो भी रिकनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है. और लास्ट एपिसोड में सुलेमान और जहांगीर की ऊंच नीच भी होती है, जहाँ पर सुलेमान उसको खड़ी खड़ी सुना देता है कि तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले, तुम्हारी खुद की फैमिली तुमसे नहीं समझती वगैरह वगैरह. बात तो सही है. माया साहिबा भी स्ट्रगल कर रही होती है स्टडीज़ के साथ, तो अपना पूरा प्लान बनाती है कि नहीं मुझे पहले इस पर फोकस करना है, इस पर फोकस, इस पे करके फिर मुझे वली के साथ टाइम गुजारना है. तो ये था पिछला एपिसोड. अब बचे हैं सिर्फ 2 ही एपिसोड. होपफुली वी कैन गेट ए गुड हैप्पी एंडिंग which is what I am hoping for. So yeah, without further ado, let's get into it. मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है अम्मा कि किसने कहा है सलमान को अपना तमाशा लाने के लिए. भाई वो मेरी गाड़ी है, मेरी मर्जी है. मैं रखूं ना रखूं, बेचूं ना बेचूं, आग लगा दूं मैं उसको. वो मेरी गाड़ी है. अगर वो कुछ कर सकता था, मदद कर सकता था तो साफ बता देता, वरना साफ इनकार कर देता. लेकिन ये बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई कि मानूर से तो वो ये कह रहा है कि बड़ी अच्छी कीमत में बिक जाएगी. आपसे ये कह गया है कि नहीं बेचे तो अच्छा है. आई मीन व्हाट इज दिस. देखो बेटा, मैं ठीक कह रही हूँ. इख्तलाफात एक तरफ, भाई है तुम्हारा, परेशान होता है तुम्हारे. अरे क्यों परेशान हो रहे हैं माँ? वही तो पूछ रहा हूँ. मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने हूँ. देखो बेटा, माली मुश्किलात हो जाते हैं, लेकिन इसमें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं. अगर तुम्हें पैसे की जरूरत थी तो तुम मुझे बताते ना, मैं तुम्हें दे कहाँ से देती. देती हो? सलमान से लेके देंगे? नहीं, क्यों सलमान से क्यों लेके देती? हमारे अपने हैं मेरे पास, मैं दे देती तुम्हें. बताओ ना, क्या जवाब, क्या जवाब? अरे क्या जवाब दूँ भी मैं? क्या जवाब दूँ? आपके सामने ही है. ये बिजनेस रैप अप किया है मैंने. ये थोड़ी है कि मैं खलास हो गया हूँ. आई डोंट नो सबके सामने ये क्यों एक वो बन गई ये चीज कि अगर मैं गाड़ी बेच रहा हूँ तो शायद मैं सड़क पे आ गया हूँ. ना डन विद एवरीथिंग. मैं तुम्हारे दुश्मन. मैं गाड़ी मैंने अपने लिए नहीं वली के लिए ली थी. अब जब मैं गाड़ी देखता हूँ तो मुझे वो ये क्या कर दिया है आपने? मेरे से पूछ तो लेते, मुझे बता तो देते. अजीब. अब मैं क्या करूं? अरे क्या करूं? क्या मतलब यार? कॉन्सर्ट करोगे, गाना गाओगे और घर वापस आ जाओगे? बॉस 3 दिन बाद आपने कॉन्सर्ट रख दी है, अब रिहर्सल कब करूंगा मैं? उन्होंने कहा है ना यार कि कल रात से वो जैमिंग सेशन शुरू कर देंगे, तो 3 दिन तुम रिहर्स करना, उसके बाद कॉन्सर्ट में जाके आराम से गाना गा के खुशी खुशी वापस आ जाना. यार भाई, 15 साल का एक्सपीरियंस नहीं है मेरा आपकी तरह. मैंने कल शुरू किया और आपने मेरा 3 दिन बाद कॉन्सर्ट रख दिया. किस तरह करूंगा मैं? ये यार भाई, परेशान होने की जरूरत नहीं है. देखो, कुछ अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो फौरन ग्रैब करनी होती हैं. अगर उसे फौरन ग्रैब नहीं करेंगे तो वक्त हाथ से निकल जाता है और वो अपॉर्चुनिटीज भी निकल जाती है. और भाई साहब, हेलो, असली दुनिया के अंदर वापस आ जाएं. आपके ससुराल वालों ने आपको एक नोटिस भेजा है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर आपने अपना करियर सही वक्त पर नहीं बनाया तो आपकी डील ऑफ. हो गया. नर्वस हो रहे मेरे बच्चे. Come on, breathe in, breathe out, breathe in,
झूठा। लो तुम पानी पियो पानी। बस कर दे, कितना पानी पिलाएंगे आप मुझे? अरे पानी, तुम अपनी हालत देखो, यहाँ बाहर बैठ के भी तुम पसीना पसीना हो रही हो। बस घबराहट हो रही है मुझे। ये अचानक से कॉल क्यों आ गई इनकी? अचानक कहा, तुमने खुद ही तो आज वली को बुलाया था। हाँ मैंने बुलाया था, मगर बस पता नहीं क्यों मुझे कुछ हो रहा है बस। तुम भी अजीब घाम और औरत हो। यही चाहती थी ना तुम, क्योंकि घर वालों की रजामंदी का पता चले। अब पता चल गया तब भी तुम्हें मसला हो रहा है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर उन्होंने वली को बताने से क्यों मना किया है। आखिर उनके इरादे क्या है? अभी कहा तो ना कि अभी दोनों पढ़ ले, करियर बना ले, इसका इंतजार करना चाह रहे हैं वो लोग। तेरी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया हमने। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, कुछ ऐसी घबराहट सी हो रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब्बा से बात करने आई थी। हाँ कहो। वो पापा आई थी कल। हाँ तो मिशी बता रही थी कि वो रिश्ते की बात कर रही थी। बाबा जिन कॉम्प्लिकेशंस में ना डाले ना, मैं नहीं करना चाहती शादी। मुझे मुश्किल हो जाती है। मेरा मेडिकल पूरा होने दें प्लीज। ठीक है। अरे भाई, पढ़ाई के लिए वक्त चाहिए ना तुम्हें। ठीक है, ले लो। मैं मना कर देता हूँ बाजी को, लेकिन फिर पढ़ाई का मतलब सिर्फ पढ़ाई होना चाहिए बेटा। उसके अलावा फिर किसी और समझ तुम्हारा ध्यान जाना नहीं चाहिए। जैसे टॉप स्टूडेंट बन के गई थी, वैसे ही टॉप स्टूडेंट बन के मेडिकल पास करना होगा। वादा? ये आपकी तबीयत खराब है या इनकी? वादा कर रही हो नहीं कर रही हो? ना वादा वादा वादा। तो तुम्हारी आंखें फट रही हैं। ये लो पानी पियो पानी। यहाँ ले आऊं या मेज लगा दूं? अरे नहीं अम्मा, अभी ऐसे भूख नहीं है, और अगर लगी हुई तो मैं प्लेट में निकाल के गर्म कर लूंगा। सुन क्यों नहीं? हाँ ठीक है फिर। आए आप गई नहीं वो वली की परफॉर्मेंस देखने के लिए? तुम भी तो नहीं गए? मेरी बात और है अम्मा। मेरा तो चलिए उसके साथ छोटा मोटा झगड़ा है, नाराजगी है, लेकिन आपको जाना चाहिए था वैसे। कम से कम आपको देख के उसका एक मोराल हाई होता, हौसला अफजाई होती उसकी। तुम्हें अकेले यहाँ छोड़ के चली जाती? अरे अकेला कहाँ हूँ, अकेला नहीं होता हूँ। आप कहीं आप भी तो नाराज नहीं हो उससे? ये मैं जानता हूँ कि आपको उसका म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं था। हाँ भाई अब भी पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें। देखो दुनिया बदल रही है, हैं? हमारे बच्चे भी बस आगे निकल रहे हैं। अब वक्त आ गया कि अब हम बुजुर्गों को ही ना थोड़ी लचक दिखानी चाहिए, वरना हमारे बच्चे जो है ना, वो माँ बाप से बदजन होकर बाहर निकल पड़ेंगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि वली माशाल्लाह से संभल गया, वरना दुनिया तो इस ताक में बैठी रहती है कि बंदा अपनों से दूर हो और वो इस मौके का फायदा उठाए। हाँ, you're right, अम्मा, you're right, I agree। सही सही। अच्छा सुनो, मैं जा रहा हूँ। समीर की अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है। लड़का फर्स्ट आया है, कराची में टॉप किया है उसने, मैं स्कूल की तरफ से। तो जा रहा हूँ मैं, बस लेके आता हूँ। वापस कब तक आओगे? वापस थोड़ा लेट हो जाएगा क्योंकि इन सबको लंच पे लेके जाना। मैं आ जाऊंगा उसके बाद। लौंडे को मेरी तरफ से मुबारकबाद दे देना। मैंने दे दी थी, कह रहा था आपसे ही मिलने आऊंगा तो लेता आऊंगा उसको। ठीक है? ठीक है, कम करें यार अपनी सिगरेट, हालत देख ले अपनी। वो कहते हैं
बेवफा सनम से तो सिगरेट ही अच्छी है, जलती है जलाती है पर लबों तक तो आती है। हम वफादार लोग हैं मेरी जान, एक दफा किसी के साथ वफा कर लेना तो मरते दम तक उसका साथ नहीं छोड़ते। अच्छा सुने, वो फाइल मैंने रेडी कर दी थी क्लाइंट के फीडबैक के हिसाब से। अभी तो मैं जा रहा हूँ, तो अभी फिलहाल आप देख लें, मैं वापस आके फिर सारी चीजें सॉर्ट कर लूंगा। ठीक है, डन। आता हूँ। है लिखो। मेरी कब तक आएगा? आधे घंटे तक। कुछ ऑर्डर करना है उसके लिए? नहीं, लेकिन मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम बात घुमा रही हो? हाँ, बात घुमा रही हूँ क्योंकि तुम फजूल बात करती हो। इसमें फजूल बात क्या है? तुम क्यों मुझे और मास को शिप करती रहती हो? शक नहीं कर रही, और अगर कर भी रही हो तो क्या गलत है? वो इंसान तुम्हारे साथ बिल्कुल डिफरेंट है। ही इज सो पोलाइट, सो सॉफ्ट स्पोकन। कभी तुम उसको क्लास में देखो ना, ऐसा लगता है हम में से किसी को गोली मार देगा वो। ही इवन स्माइल्स एट यू। हाँ तो फिर क्लास है वो यार। मेरा और उसका सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप है बस। छोड़। क्या हुआ? कुछ सोच रही हो? क्या? तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आया, और पूरे शहर को छोड़ के, फ्रॉम द वन प्लेस विच इज योर फेवरेट। देखो भाई, सुबह सुबह अक्सर हम दोनों मीटिंग्स के लिए जाते हैं तो रास्ते में नाश्ता लेना पड़ता है, इसलिए मैंने उसे बता दिया। और उसे याद था? हाँ तो Abe, I'm just saying he is good at remembering details, but good for you. हाँ, वैसे डिटेल्स उसको याद रहती है, छोटी से छोटी, ये बात तो सही है। बार बार ओवर एक्टिंग करने लगती हो ना। लेट हो रहा है हमें। हाँ, कितना टाइम लगेगा ऑर्डर में? हर जगह नहीं चलता है मेरी जान, आपका जो इश्क वाला जोन है ना। बेटा, इसी इश्क वाले जोन की वजह से लड़कियां पागल होती हैं आपके भाई के पीछे कॉन्सर्ट। लड़कियां इसलिए पागल होती हैं आपके लिए बिकॉज यू आर हॉट। इतना ना अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। जरूरत पड़ती है चलाने की, क्योंकि आप तो अपने जोन में रहते हैं, तो मुझे ही चलाना पड़ता है। इसी जोन में आर्ट बनता है पुत्र मेरे। क्यों घबरा रहे हो? अपनी को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल भी अच्छा है। ये सोच सोच के खुश होता है। तो आप आज खुश हो जाओ, आज आपका दिन। चलो। हाँ तो मैं खुशी हूँ बेटा। नजर चल लगा। चल निकल, मैं खुशी हूँ, ये देख। बस एक बोल। कौन है? देखिए समीर। क्या हुआ? बॉस बॉस बॉस, आपको क्या हुआ बॉस? बॉस No way he's dead. No way he's dead, bro. He died, bro? For real? That's crazy. अबे यार। ऐसे बाथरूम में पढ़ के मरना चाहते हैं आप? नहीं, मैं अपने म्यूजिक स्टूडियो के अंदर एक मास्टरपीस बनाते हुए मरना चाहता हूँ। Is this a prank? Or is he actually dead? मुझे लगता है prank कर रहा है ये। ये actually में Oh, he's actually dead. Oh my god. Oh man. वली चलना यार, घर चलते हैं।
हफ्ते कैसे बैठा रहेगा? ये चल रहा है यार। वली, समीर, बैठा रहने दो। बेटा तुम जितना जी चाहो यहाँ बैठ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, गाड़ी में बैठे हैं। आओ समीर, तुम आ जाओ। पकड़ देते हैं। आ जा बेटा, उसको बैठा रहने दो। चलो। अच्छा ठीक है। अच्छा आप लोग फिर घर आ जाए, हम इंतजार कर रहे हैं। वली नहीं आ रहा। समीर और सुलेमान ने बहुत इसरार किया लेकिन वो नहीं आएगा। मानूर, जहांगीर भाई से बात करो, उन्हें कन्विंस करो कि वो वली से बात कर ले, शायद वो फिर मान जाए। ना वो कहेंगे ना वो उनके कहने पे आएगा। लेकिन अब वली कहाँ रहेगा? कि चलो पहले तो वो साथ थे लेकिन अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा। कहाँ रहेगा वो, कहाँ जाएगा? घर लौटाने का वक्त आ गया है। यार बॉस ने वली को एक सड़क से उठाया, स्टार बना दिया और फिर खुद निकल लिए। क्या बात है बॉस, क्या बात है। बंदा बुरा नहीं था, बंदा बिल्कुल ही बुरा नहीं था, बड़ा अच्छा बंदा था। उसने वली को बहुत कुछ सिखाया, एक स्टार बना दिया, वली से वीजे बना दिया उसको। देखो वो होता है कि वली तो अब घर नहीं आएगा, और वहां पे रहना वली के लिए सही भी नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि बॉस का घर है वगैरह वगैरह सारी चीजें, तो अब जाएगा कहाँ वली। अब्बू, अब्बू आप क्यों चले गए अब्बू? मैं आपको बहुत याद करता हूँ, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ अब्बू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा अब्बू। बस कर मेरे बच्चे, बस कर। मत रो। अम्मी, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा अम्मी। अच्छा मैं ये ले, थोड़ा अपने बाप की कब्र की मट्टी अपने सीने पे लगा ले, इससे तुझे सब्र आ जाएगा मेरा बच्चा। वली ने इशारों इशारों में बता दिया कि वो बॉस को अपना बाप मानता है जहांगीर के सामने। I don't even blame him though. बॉस ने सब कुछ किया यार, उसको हीरो बना दिया।
तुमसे मिलने के लिए आया था, तुमने मैं कुछ कहे मुंह फेर लिया था उससे। जो बात है, जो बात है। हाँ, अपने किए की सजा तो काटनी पड़ेगी ना मुझे। वो जो कर रहा है अपनी मर्जी से करने दो उसको। क्या? वो कैसे करने दूं? अकेला रह गया है वो। पहले तो उस शख्स के साथ रह रहा था, अब तो कहाँ जाएगा? वो गलत काम में पड़ जाएगा। तुम बाप हो उसके, कैसे मेरे बच्चे को तुम ऐसे लवारिसों की तरह छोड़ सकते हो? मैंने नहीं छोड़ा उसको, तब भी नहीं छोड़ा था, अब भी नहीं छोड़ूंगा उसको। अकेले तो कभी छोड़ ही नहीं सकता मैं उसको। नो, नेवर। वो शख्स जिसे तुम सब लोग बॉस बॉस कहते हो ना, आमिर नकवी नाम है उसका। आमिर नकवी। Yo, how you know that? कहना नहीं छोड़ सकता उसको, तब भी नहीं छोड़ा, तब भी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें उसका नाम कैसे, इसको उसका नाम कैसे पता? नहीं। जाओ जाओ, कहीं भी नहीं जा रहा। मैं भी देखता हूँ कैसे जिंदगी बनाते हैं। मैं देखता हूँ, कहना अपना वापस आ रही है, दफा जा। मैं तो बली बनूंगा, मैं अपनी जिंदगी से अपनी मैंने सोचा था कि वो जज्बाती होकर निकला है, गुस्सा ठंडा होगा तो खुद ही वापस आ जाएगा, मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि बिल्कुल मेरी ही तरह जिद्दी है। टेंशन ना ले, मैं हूँ तेरे पास। अली अली। और फिर वहाँ उसकी मुलाकात आमिर नकवी से हो गई। तकदीर भाग कर नहीं, रुक कर सामना करने से बनती है। शहर वाले ना कुत्ते जानवर की तरह हैं, नोच नोच के तुझे खा जाएंगे। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, चलना है या नहीं चलना? आपका नाम क्या है? मैं क्या बुलाऊं आपको? तुम्हारे लिए मैं सिर्फ बॉस हूँ। ठीक है, लेकिन कोई तो नाम होगा। से मुलाकात को जिसकी थी आरज़ू वो घड़ी आ गई, उसमें मैयत न कहना मेरे हुस्न को। ये भी कोई रूम है? अली से मुलाकात को जिसकी थी आरज़ू वो घड़ी आ गई। मैं यहाँ इरादा किए बैठा था कि अगर एक रात और वली घर ना आया तो मैं उसको कहीं ना कहीं से तो ढूंढ ही निकालूंगा। इससे पहले कि मैं बली को ढूंढता, आमिर ने मुझे ढूंढ लिया। अच्छा लड़का है, अच्छे खानदान का है, मुझे गलत लोगों के हत्थे ना छुट जाए इसलिए अपने पास ले गया। बता रहा था कि अपनी माँ से तो बात कर ली है उसने, लेकिन आपसे शायद नाराज रहा। खैर, आप फिक्रमंद हो रहे होंगे तो इसलिए मैं आपके पास आ गया, कुछ कांटेक्ट का तबादला हो जाए। अगर आपको इतनी फिक्र हुई उसकी तो वापस घर जाने के लिए क्यों नहीं कहा आपने उसे? आएगा नहीं वो, बहुत गुस्से में।
हो सकता है मेरा घर भी छोड़ दे। अंदाजे तो बिल्कुल दुरुस्त हैं आपके, अच्छे अंदाजे लगा लेते हैं, पक्के हैं अपने अंदाजों में आप। उसकी शख्सियत से, उसके ख़ानदान का, उसके बाप की हैसियत का भी अंदाज़ा लगा ही लिया होगा आपने यकीनन। खैर, क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से। मैं तो चाहता हूँ कि वो कहीं रहे, किसी सेफ जगह पे। अगर आपके घर रहेगा मुझे कोई एतराज़ नहीं। बस आप मुझे ये बता दीजिए कि इन रिटर्न क्या करना होगा मुझे। हाउ मच डू आई हैव टू पे यू? कितने दे सकते हैं? जितने आप कहें। जितने आपकी बेटी की कीमत है उतने दे दें। अच्छा प्लीज़, ये इमोशनल गेम्स खेलने की ज़रूरत नहीं है। दी पॉइंट बात करते हैं। कितने पैसे चाहिए आप? मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। वैसे आपने सही कहा कि अंदाजे बहुत पक्के हैं मेरे। मुझे बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा हो गया कि वो आपका घर छोड़कर क्यों गया। खैर, चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। बैठो बैठो, 1 मिनट के लिए बैठो। आपने कहा कि आप म्यूजिशियन हैं और वली की हेल्प करना चाहते हैं। ठीक है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती हो। अगर वली की इसी में खुशी है तो मैं पीछे हट जाऊंगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन एक वादा करना होगा आपको मुझसे कि आप उसको कुछ सिखाएंगे, कुछ बनाएंगे उसे। जिंदगी का उसका ये हिस्सा बर्बाद नहीं होने देंगे, ज़ाया नहीं होने देंगे। नसीब का वादा नहीं कर सकता, अलबत्ता इल्म दे सकता। आगे वो जाने, उसका कातिब तकदीर। उसकी आंख में एक जुनून देखा है मैंने, बन जाएगा कुछ। एक वादा है आपसे, जिस दिन वो बन जाएगा उस दिन मैं खुद उसका हाथ पकड़कर आपके सामने लेकर आऊंगा, ताकि उसे ये एहसास रहे कि उसका बाप कभी भी उसके पीछे से नहीं हटा था, हमेशा उसके सर पर अपना साया किए रखे था। वो अपने वादा पूरा किए बगैर ही चला गया। वली मजीद दूर हो जाएगा आपसे। और तुम सारा वक्त उसकी खबर रखते रहे। हाँ, बस एक ही खौफ था कि कहीं ये बात खुल ना जाए, कहीं वली को इस बात का पता ना चल जाए कि मैं उस शख्स को जानता हूँ और उसके हवाले से उसकी खैर खैरियत दरियाफ्त करते रहता हूँ, वरना वो वहां से भाग जाएगा। देखिए, जो नफरत थी आज उसकी आंखों में मेरे लिए है। मुझे ऐसा लगा जैसे उस रात नहीं, बल्कि आज मुझे हमेशा के लिए छोड़ के गया। Jahangir was a good dad, bro. Jahangir was a good dad. उससे बात करो ना, उसे बताओ ये सब कुछ। कोई फायदा नहीं। नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ क्या ये सब दोबारा।
यार ये जो प्लॉट ट्विस्ट था बॉस, ये प्लॉट ट्विस्ट था, बड़ा अच्छा प्लॉट ट्विस्ट था। आई रियली रियली एंजॉयड इट। जहांगीर एक अच्छा फादर था। मुझे जहांगीर पे यकीन था कि ये कुछ ना कुछ उखाड़ देगा एंड में जाके, कुछ ना कुछ सरप्राइज देगा एंड में जाके। खैर ये था सेकंड लास्ट एपिसोड ऑफ परवरिश। बहुत सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट थी। माया की जो पीछे उसकी फुप्पो लगी थी, घर वालों को प्रेशर डाल दी थी कि आप माया को बोलो कि वो शादी के बारे में सोचे वगैरह वगैरह। तो इस दफ़ा हमने देखा कि माया के वालिदैन थोड़ा बहुत उसके लिए सपोर्ट में खड़े हुए। माया के अब्बा ने डील की है कि भैया पढ़ाई करो, हम शादी का प्रेशर डालेंगे। खुश है वो। वली कॉन्सर्ट पे कॉन्सर्ट कर रहा है, बॉस का इंतकाल हो गया, और देखो यार उम्मीद अब देखना ये कि वली जाएगा कहाँ, क्योंकि सब ये पूछ रहे हैं ड्रामे में कहाँ जाएगा वली। घर तो जा नहीं सकता वापसी, क्योंकि बॉस नहीं है वहाँ पे, जाएगा कहाँ फिर वो, वापस यहाँ पे आ नहीं सकता। जहांगीर से पंगा उसका, कहाँ जाएगा वो। तो अब आई थिंक एक ही एपिसोड बचा, उसमें शायद हमें फैसला मिल जाए। लास्ट एपिसोड है तो आई एम होपिंग कि वो वापसी घर आ जाता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। भाई तो ये था सेकंड लास्ट एपिसोड ऑफ परवरिश। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, मेरा रिएक्शन अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।